बच्चों इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 प्रतिस्थापन विधि है। ये 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको हम। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 हमें दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें ध्यान ये रखना है कि इक्वेशन जो समीकरण हमारा पहला है ना, उससे हमें x का मान निकालना है। ठीक है, चाहे आप y का मान निकाल सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 1 से x का मान। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है हमें। तो x बराबर 14, ये प्लस का y है, बराबर के उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का। इसे हम एक नया समीकरण देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस समीकरण को हमने x का मान निकाल लिया है समीकरण 1 से। अब इस x के मान को हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है यहाँ पे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण बेटा 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर हमें 4 दिया हुआ है। यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ना, x की जगह पर हमें ये रखना है 14 माइनस वाई। रखो x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर ये लिखना है आपको। ठीक है, तो x की जगह रखना है हमें 14 माइनस वाई। x की जगह हमने रख लिया, ये वाला माइनस का चिन्ह ऐसे लगाओ, बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वाई वाई है, चौदह माइनस वाई माइनस का है, ये भी वाई माइनस का है, माइनस माइनस 2 वाई हो जाएंगे इक्वल टू 4। माइनस के 2 वाई इक्वल टू 4। बेटा ये प्लस के 14 है, बराबर के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 2 वाई इक्वल टू 14 में से हम 4 को उठाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10। तो y का मान हमारे पास कितना आ चुका है 5। y का मान 5 आ गया है। तो अब हमें x की वैल्यू और निकालनी, y का मान तो हम निकाल चुके, x की वैल्यू और निकालना है। x की वैल्यू क्या है, कहां से मिलेगी हमें, समीकरण नंबर 3 से। तो इस वाले y के मान को हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार इसके पूरे पूरे चांस है आने के। ठीक है, तो यहां से हम समीकरण नंबर 3 रखते हैं, x बराबर 14 माइनस के वाई, हमें रखना है y बराबर 5 रखने पर। तो x इक्वल टू 14 माइनस y की संख्या कितनी हमारे पास 5। तो x इक्वल टू 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9। ये हमारे पास x की और y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा से इस वीडियो को फिर देखो, आप समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, 2025 के लिए इंपोर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, उसके अनुसार हमें करना है। हमारे पास पहला समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया हुआ है हमें, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 2y बराबर हमें 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, वो भी समीकरण 1 से निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान, बड़े आपको सरल तरीके से कराऊंगा मैं। 2025 में आपके 3 नंबर आपको पक्के करना है। 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है, आपको करना है। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 100% इसकी गारंटी है आने की क्वेश्चन की। ठीक है,
तो देखो बेटा x का मान निकालना है, तो 3x इक्वल टू 10, ये प्लस का 4y, इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का y, माइनस की 4y। अब देखो यहाँ पर x का मान हमें निकालना है, x के साथ में गुणा में कितने लिखे हुए 3 लिखे हुए, तो x इक्वल टू 10 माइनस की 4y बटे में क्या आ जाएगा 3। गुणा वाली संख्या बराबर के इधर बटे में लेके आती है, तो कहाँ आती है गुणा में आती है, डिवाइड में जाती है भाग में। ठीक है, इसको हम क्या देंगे समीकरण नंबर 3 देंगे। एक और दो हम दे चुके, जो वैल्यू निकाली उसको हम तीसरा देंगे। ठीक है, इस x के मान को हमें क्या करना है समीकरण नंबर 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम रखेंगे इसको, तो समीकरण 2 हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर x का मान रखना है, x का मान हमारे पास क्या है ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस वाले मान को हमें कहाँ पर रखना है x के लिए रखना है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर रखो x के मान को, 10 माइनस के 4y बटे में 3। ठीक है, 2 लिख लिया हमने, x का मान था हमारे पास, हमने x का मान रख लिया है, ये चिन्ह आएगा किसका माइनस का, 2y इक्वल टू 2 बराबर का चिन्ह है, 2 लिख लिया हमने। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे x का मान रख लिया है। अब देखो 2 का हमें क्या करना है 10 के साथ गुणा करना है, और 2 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है 4 के साथ करना है। तो 2 का गुणा 10 के साथ करें 2 धाम 20 माइनस 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे 4 दूनी 8y माइनस। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, आपको इसके नीचे बन के आपको द्वारा से एलसीएम लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 के साथ करो, 3 का मल्टीप्लाई और इसके साथ करो, 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 दूनी 6, ये हो रहा है हमारे पास। अब देखो इधर 20 माइनस, दोनों संख्या माइनस की है, 8 और 6 14y हो गया हमारे पास बराबर में 6, तो माइनस के 14y इक्वल टू 6 प्लस का 20 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा ये माइनस का, माइनस के 14y इक्वल टू 20 में से हम 6 को माइनस करेंगे, माइनस के 14 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का ही माइनस की हमारे पास, तो माइनस के 14 आएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 एकम 14, एक और कट रहा है, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 1। y का मान निकाल चुके, अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y के मान को किस में रखना है हमें समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y बटे में 3, हमें क्या करना है y की जगह पे कितना रखना है 1, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणा y की संख्या कितनी है हमारे पास 1 बटे में 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 एकम 4 बटे में 3, x इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बटे में 3, तो 3 से काटना है इसको, 3 दूनी 6, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। सॉल्व कर लिया, x का मान हमारे पास 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार दोबारा 3 नंबर या 4 नंबर में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है।